सब दोस्त। आज मैं ये रेनबो कलर में बनाने का तरीका आपको बताऊंगा। सिंगल कलर में हम बनाते रहे हैं, किसी एक वर्ड को कलर देने का तरीका भी हम करते रहे हैं, मगर ये जो है ये हमने पहले नहीं बनाया। और नीचे इसकी फाइल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और उसका पासवर्ड इस वीडियो में मौजूद है, वो आपको ढूंढना है। इसके बाद फाइल ओपन होगी। बैकग्राउंड में ये जो आप देख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी रिफ्लेक्शन वैसे नहीं है, इसको भी हम एक इस स्टाइल में लाएंगे। इसका क्या तरीका है, इसके ऊपर आज हमने काम करना है। मैंने जामिया तबलीगुल इस्लाम लिखा हुआ है ये। मेरे ख्याल में इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ। हम यहाँ पे लिख लेते हैं उर्दू लेकर जामिया तबलीग अल इस्लाम, ये इस तरह लिखेंगे। एल्वेनिस लिख लेता हूँ मैं। यहाँ से कंट्रोल क्यू करूँगा, सेंट्रल लाइन पी प्रेस करके शिफ्ट प्रेस करके इसको बड़ा कर लेंगे हम। अब इसको यहाँ से ब्रेक अपार्ट करें। व्यू वायर फ्रेम जैसे ये हैं, इनको जोड़ लें। शिफ्ट प्रेस करके ये ले लिया, यहाँ से वेल्ड कर दिया। अब इस जो अल इस्लाम वाला इला है इसको उठाकर मैं यहाँ पे रखूँगा। थोड़ा सा इस अलिफ को आगे लेके आएंगे यहाँ पे, और ये मीम को यहाँ ऊपर लाएंगे। ये इस तरह ही मैंने इसको पहले बनाया था, तो अब आपको तरीका बताने के लिए दोबारा मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ। ये इस तरह ऐसे आएगा, तबलीग का ता ऊपर जाएगा ऐसे। ये नुक्ता यहाँ पे लाएंगे, जामिया इस तरह आएगा। ये कुछ इस तरह से इसकी मैंने सेटिंग की थी पहले, वो ये तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ दोबारा। ज़्यादा ऊपर है, थोड़ा इसको नीचे लाएंगे। अच्छा, एक दोस्त ने पूछा था कि इस अलिफ को कैसे लंबा करते हैं, मैं कल की वीडियो में बता चुका हूँ, मुझे अभी बता देता हूँ। इसको सेट करें ऐसे, आप इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाएं कंट्रोल प्रेस करके। ये इसका तरीका है, इसके बराबर आप इसको कर सकते हैं। जैसे ये है ऐसे, एरो की से नीचे इस तरह डाउन भी कर सकते हैं। बस ये है। अब इस सारे को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कंबाइन कर लें व्यू, और यहाँ से इनहेंस्ड ये है। अब हम इसके ऊपर आराब लगाएंगे। मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ आराब। यहाँ पे मैंने कुछ रखे हुए हैं थोड़े बहुत, जैसे ये है, इनको ज़रा बड़ा कर लेते हैं। अनग्रुप करता हूँ, इसको लगा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ से पहले गाइडलाइन ले लेते हैं एक, ताकि हमें पता हो कितना इसको यहाँ पे क्या कुछ लेना है। यहाँ पे लेंगे, ये ज़बर है, इसको भी यहाँ पे लगाएंगे। अल इस्लाम है, यहाँ पे भी ज़बर आनी चाहिए। नीचे इसके ज़ेर आएगी, ये ज़बर नहीं आएगी। यहाँ पे हम मत दे देते हैं उठा के, ये इस तरह। थोड़ा इसको मैं और खींच के बड़ा कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा बोल्ड करेंगे ताकि ये नज़र भी आए, बहुत ज़्यादा बारीक है ये। यहाँ से आप इसके नोट्स जो हैं इनको बोल्ड भी कर सकते हैं और ब्रेक भी कर सकते हैं। ये इस तरह मैं यहाँ पे और निकाल लेता हूँ कि इसका टर्न ज़्यादा है, इस टर्न को थोड़ा कम कर लेते हैं, और इसको थोड़ा इस तरह। चले, मैं ज़्यादा लंबे चक्कर में पड़ गया, यहाँ पे इसको रोक देते हैं। बस ठीक है ये, और आगे चलते हैं। इन नुकात को थोड़ा पकड़ के हमने सही करना है। अनग्रुप किया मैंने, और इन नुक्तों को यहाँ पे लाते हैं इस तरह से, और ये हो गया। थोड़ा सही कर लेते हैं, बस सही है। ज़्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ते, काम लंबा हो जाएगा। इसको फालतू जो चीज़ें इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से मैं गाइडलाइन को भी रिमूव कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पे इसको बड़ा कर लेना है मैक्सिमम जितना आपको सही लगे, और कंट्रोल ई करना है। यहाँ से हम एडोब इलस्ट्रेटर लेंगे, ये वाला, और जामिया तबलीगुल इस्लाम इसका नाम दिया हुआ है। सिलेक्टेड ओनली, एक्सपोर्ट करेंगे एडोब इलस्ट्रेटर 8,
यहाँ से सिलेक्शन और प्रिजर्व वाला पहला ऑप्शन लेना है, टेक्स्ट लेना है, और यहाँ से इंक्लूड प्लेस्ड इमेजेस। सिर्फ आपने ये 4 पॉइंट लेने हैं, ये 2 ये हैं और 2 ये हैं, और ओके कर देना है। अब हम सिनेमा 4D में जाएंगे, यहाँ पे फाइल, न्यू फाइल लेंगे और मर्ज पे क्लिक करेंगे। लास्ट में मेरी फाइल पड़ी है तबलीग उल इस्लाम की, ओपन करूँगा मैं इसको, ओके किया। यहाँ से स्केल पे क्लिक करें, इसको ड्रैग करके स्केल कर लें आप ऐसे, ये। अब यहाँ से इसको अप कर लें और ऐसे। मैं थोड़ा इसको देख लेता हूँ यहाँ पे कि हमारी जो इमेज है वो फिट आई है या नहीं। तो ये है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू से आप इसकी सेटिंग मज़ीद ठीक कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे इनको देखें आप, ये हैं सारे, इनके पाथ्स हैं, ये मुख्तलिफ पाथ हैं, आप इनको अप डाउन कर सकते हैं। जैसे ये तबलीग वाला है, मैं इसको थोड़ा सा मूव करके नीचे लाऊंगा, ऐसे ही रहने देते हैं, इसकी सेटिंग नहीं करते। ज़्यादा नीचे चला जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बस इधर ही छोड़ देता हूँ मैं इसको यहाँ पे। अब हमने इसको एक इमेज बनाना है, यानी एक ही पाथ बनाना है। ये ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं बनाने, उससे ये होगा कि आप एक्सट्रूड नहीं कर सकते। एक्सट्रूड करने के लिए आपको इसको सिंगल बनाना पड़ेगा। मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से आपने सेलेक्ट चिल्ड्रन लेना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे राइट क्लिक करें और कनेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डिलीट। तो अब ये सिंगल बन गया, जो पहले बहुत सारे थे वो नहीं हुए, अब ये सिंगल हो गया है। अब इसको इसी हालत में हम एक्सट्रूड करेंगे। यहाँ पे लाएं आप, एक्सट्रूड पे क्लिक करें, इसको ड्रैग करके एक्सट्रूड के ऊपर लाएं, ये इस तरह, ठीक है। अब हाँ ये सही है, इस तरह। अब मटेरियल है, नहीं बैकग्राउंड ले लेते हैं इसका, फ्लोर पे राइट क्लिक करें, इन्फिनिटी बैकग्राउंड बनाना है, कंपोजिटिंग, ये कंपोजिटिंग पे क्लिक करें, यहाँ से कंपोजिटिंग बैकग्राउंड पे चेक मार्क करें और सेल्फ शोइंग को, शेडोइंग को हटा देना है। ये हो गया। इसकी मैं एक कॉपी लेता हूँ, कंट्रोल और ड्रैग, कंट्रोल प्रेस किया, यहाँ से ड्रैग करके आगे ले लिया। यहाँ डबल क्लिक करना है, कोई सा भी आप कलर ले लें, जैसे कि मैं ये कलर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा मिट्टी से मिलता जुलता सा लूँगा, ये ऐसे, बल्कि ग्रेडियंट में ले लेता हूँ। यहाँ से ग्रेडियंट लिया, टेक्सचर से ग्रेडियंट, डबल क्लिक किया और 2D व्यू, डबल क्लिक कर लें और यहाँ से आप कलर अपनी मर्ज़ी का जो लेना है ले लें। जैसे मैं बता रहा था, मैं थोड़ा उसी टाइप का कलर ही लूँगा, आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे ले सकते हैं। ओके किया, ये है जी। अब रिफ्लेक्शन में यहाँ पे रिफ्लेक्शन में आना है, डिफ़ॉल्ट स्पेक्टुलर और ये नहीं है, डिफ़ॉल्ट रिफ्लेक्शन है, रफनेस। आपने इसको देखना है, यहाँ पे थोड़ा बढ़ाते जाएंगे तो ये देखें, ये बैकग्राउंड के लिए मैं ले रहा हूँ, इस तरह से टेक्सचर होगा, ये यहाँ पे भी ये नज़र आ रहा है। आप यहाँ से इसको डबल टेरस भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर भी ये नज़र आएगा। और ये राइट क्लिक करके आप इसको लार्ज भी कर सकते हैं और ह्यूज भी। ये किस तरह नज़र आएगा आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे रफनेस बढ़ाएंगे, तकरीबन ये 20% पे रखूँगा मैं और क्लोज कर दूँगा। इसको ड्रैग करके आपने इसके ऊपर छोड़ देना है। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन में जाके या प्रोजेक्शन में जाके आपने इसको फ्रंट टेल कर लेना है। मैं इसको यहाँ से रेंडर करके देखता हूँ। ये कुछ इस तरह से आ रहा है जी, सही है। क्लोज कर देते हैं। अब हम लाइट लेंगे, यहाँ से इसको अप लेके जाएंगे, इसके बिल्कुल अप रखना है इसको, ये ऐसे। और
थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग करके बैक कर लेता हूँ इस तरह से। अब नेक्स्ट मटेरियल मैंने इसी में से लेना है, डबल क्लिक करें। अब जो हम रेनबो कलर है वो बनाना है, यहाँ पे राइट क्लिक करें, यहाँ से ग्रेडियंट लें, डबल क्लिक करें यहाँ से, और यहाँ पे आपने डबल क्लिक किया, पहले नोड के ऊपर रेड ले लेना है, यहाँ से 100% ओके करें। नेक्स्ट एक साथ में एक और नोड डबल क्लिक से ले लेना है, डबल क्लिक करें, येलो में जाएं, 100% येलो कर लें, ओके कर दें। यहाँ पे एक और नोड लेना है, इस पर डबल क्लिक करें, ग्रीन ले लें, इसको भी 100% पे जाने दें। सेम ऐसे आप नोड लेते हैं, जो ये रंगों की तरतीब आ रही है आपने भी इसी के तरीके से ही अपनी सारी सेटिंग कर लेनी है। ये कोई मुश्किल तरीका नहीं है, बहुत ही आसान है। कुछ लोग कह रहे थे कि रेनबो कलर को कैसे अप्लाई किया जाता है, तो सिंगल कलर नहीं आता, सिंगल कलर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या करें, सिंगल कलर के अलावा भी ऑप्शन है। जैसे मैं ले रहा हूँ सेम आपने वैसे ही लेना है। फिर से ये रेड ले लिया और ओके, ये देखें बिल्कुल तरतीब वही बन गई जो मैंने ले रखी थी। बस आपने इनको ज़रा बराबर कर लेना है, ये इस तरह से बस। और यहाँ से इसको 2D वर्टिकल कर लेना है, और ये टर्बुलेंस का जो बैलेंस है इसको थोड़ा तकरीबन 30 तक सही है। ये देखें किस तरह से कलर इसमें मिक्स हो रहा है। हमने बस यही कुछ करना है, रिफ्लेक्शन सिंपल से दे के ऐड करके CGX, और यहाँ से इसको बस थोड़ा सा देना है, ज़्यादा नहीं करना, और ये क्लोज कर देना है। यहाँ पे इसको ड्रैग करके मैं कलर्स के ऊपर दूंगा। अब यहाँ से हमने इसको ले लेना है फिलेट कैप्स। मैं जस्ट 1 ही लूँगा टोटल में, ज़्यादा नहीं लेना, 1 शायद कम है, 3 ले लेते हैं। हाँ जी, अब ये सही है। ये जी जो चीज़ मैंने बनाई थी वो अब आपके सामने है, बन चुकी है। सेम ऐसे आप बना सकते हैं। कलर थोड़े इस तरफ चले गए, मुझे इस तरफ लाने थे, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप देख के कलर की सेटिंग कर सकते हैं। कलर पे जाएं, यहाँ पे आपने 2D वर्टिकल है, यहाँ पे चेंज कर लें, इसको U कर लेना है, 2D U पे, या यहाँ पे माउस की गोली को रोटेट करते जाएंगे यहाँ पे रख के, तो ये आपको दिखाता जाएगा। जहाँ आपको अच्छा लगे वहीं पे इसको डन कर लें। मैं वही यहाँ पे ला रहा हूँ, ये साथ साथ आपको दिखा भी रहा है कि ये किस तरह आ रहा है। हाँ जी, ये भी काफ़ी अच्छा है, मैं इसी पे डन करता हूँ। अब हम यहाँ से रेंडर सेटिंग में जाएंगे। एम्बिएंट ऑक्लाइन में मैंने पहले ले आया था क्योंकि रेंडर किया था। यहाँ पे राइट क्लिक लेना है, या आपने इफेक्ट पे क्लिक करके एम्बिएंट ऑक्लाइन, और यहाँ से ग्लोबल इल्यूमिनेशन ले लेना है। आउटपुट में जाएं, प्रीसेट पे क्लिक करें, वीडियो, और ये 1080p कर लें, या यहाँ से आपने 19, 20, 10, 80 कर लेना है। फुल HD की रेशियो है ये। यहाँ से मल्टीपास में एंटी अलियासिंग के अंदर बेस्ट कर लें और क्लोज कर दें। अब हम इसको इसी कंडीशन में यहाँ पे रेंडर करेंगे। फिट टू स्क्रीन रेंडर हो रहा है जी। अच्छा, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि MSP ग्राफिक्स को सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम 2D और 3D दोनों ग्राफिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें कोरोड्रा और इस टाइम हम सिनेमा 4D पे वर्क कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं मज़ीद इन सॉफ्टवेयर्स पे भी टच ले रहा हूँ थोड़ा बहुत, इंशाल्लाह वो भी आपको साथ साथ कराता जाऊँगा। और मैंने बहुत सारे फाइल्स हर वीडियोस के नीचे फ्री में दे रखी हैं। आप इन वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन से इन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आज एक दोस्त पूछ रहे थे कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो मैं वो बता दूं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वीडियो जैसे प्ले होती है, आपने जब यहाँ पे आना है तो शो पे क्लिक करेंगे, तो ये डिस्क्रिप्शन है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन है, तो किसी भी वीडियो का, मेरे अलावा भी किसी भी आप वीडियो को चलाएंगे तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ये होती है। ये है डाउनलोड लिंक भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
ये डिस्क्रिप्शन है जी। तो मज़ीद रेंडर की तरफ चलते हैं, इसको देखते हैं हो रहा है। ये रेंडर हो जाता है, हम चलते हैं इस तरफ। ट्रेसिंग की वीडियो यहाँ पे दे रखी है, और कुछ लोग कोरल ड्रा इंस्टॉलेशन की फ़ाइल मांग रहे होते हैं, तो ये कोरल ड्रा की मैंने फ़ाइल यहाँ पे दे रखी है। और यहाँ पे मैंने लिंक नीचे एक और भी दिया हुआ है, लिंक टू। ये जो गूगल का लिंक था गूगल ड्राइव का, तो गूगल ने उसको डिसेबल कर दिया है। ये जो मीडिया फायर का ये वर्क कर रहा है, इसके अंदर क्रैक भी शामिल है। तरीका पूरा इस वीडियो के अंदर है। आप कोरोना की फ़ाइल को डाउनलोड और इंस्टॉल मुकम्मल कर सकते हैं। कोरोना की मुकम्मल इंस्टॉलेशन और क्रैक करने का तरीका इस वीडियो के अंदर दिया हुआ है, आप यहाँ से कर सकते हैं। और मैंने अभी एंटीक बॉर्डर्स और फ्रेम यहाँ पे आपको दिए थे, 100+ हैं वो, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मोनोग्राम जो है उनको 2D और 3D में आपको दोनों बता रहा हूँ। आपको ये तकरीबन नहीं मिलेगा कि आपको 2D भी बनाना सिखा रहे हों और साथ में 3D भी, दोनों के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ, ताकि आप अपने काम को एक मेजॉरिटी से अक्सरियत हासिल कर सकें, उसकी वैल्यू अच्छी कर सकें। और हमने ये कुछ मॉकअप के ऊपर भी काम किया हुआ है, और कुछ ये मोनोग्राम रियलिस्टिक टाइप के बना रखे हैं, जैसे ये हैं स्टेम टाइप के, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। और कोरोना में उर्दू कैसे लिखी जाती है उसके तरीके के लिए ये मैंने वीडियो दे रखी है, यहाँ पे आप तरीका मुकम्मल देख सकते हैं कि कोरोना में हम उर्दू किस तरह लिख सकते हैं। ये फाइल कुछ लंबी हो गई, मैं ब्रेक लगाता हूँ रिकॉर्डिंग को और फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, ये था आज का रेंडर वाला हिस्सा। इतना खूबसूरत बनाइए कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए, बहुत खूबसूरत बनाइए। इसको हम सेव कैसे करेंगे, ये थोड़ा नीचे आ गया, इसको मैं सही कर लूँगा। हम उसको थोड़ा व्यू कम कर लेंगे। यहाँ से आपने JPG लेना है और ओके कर लेना है। तो आप इसका नाम लिख लेंगे, मैं 1 2 3 का नाम दे के सेव कर लेता हूँ। उसका ये तरीका है कि मैंने ये जो साइज़ लिया हुआ है, आप यहाँ से आउटपुट का जो साइज़ है उसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। रेजोल्यूशन इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, जैसे कि ये है, मैंने इसको क्लोज कर दिया। और यहाँ से आप इसको इस तरह भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सॉरी, हाँ जी, अभी इस हालत में हम इसको दोबारा रेंडर पे लगाते हैं। मैं इतनी देर में वीडियो को स्टॉप करूँगा ताकि आपका टाइम भी बच सके। रेंडर फाइनल होने पे मैं दोबारा चला दूँगा। जी दोस्तों, ये रेंडर हो गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसकी इस तरफ इसको नीचे लिटा के फिर 90 डिग्री -90 डिग्री के ऊपर इसको अब रेंडर किया है। जिसको मैं रेंडर कर रहा था वो ये था। इस दौरान मैंने रेंडर को चेंज किया और उसको इस तरह बना दिया। मेन चीज़ जो हमने आज नई सीखी है वो इसमें ये कलर है। ये कलर जो इफ़ेक्ट हैं वो बनाने का मैंने आपको तरीका बताया है। इस तरह से हम रेनबो कलर किस तरह दे सकते हैं उसको आपने फॉलो करना है। बाकी ये जो तरीके हैं इनके, ये हम पहले भी सीख चुके हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। जो नई चीज़ है वो ये है रेनबो कलर देना। सिंगल कलर में सिंगल वर्ड पहले हम देख चुके हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि आपने ये देखा है कि ये अलग अलग कलर में दी है, मैंने आपको इसकी वीडियो भी दी है। इसकी वीडियो यहाँ पे ये मौजूद है, अलग अलग कलर देने का तरीका। और शेड में कलर देने का तरीका वो भी पहले ये आ चुका है। यहाँ पे भी नीचे लेयर्स के कलर्स आ चुके हैं, इफ़ेक्ट के कलर भी यहाँ पे आ चुके हैं। इनमें भी ये यहाँ पे मैं तरीका आपको बता चुका हूँ। ये अलग अलग लेयर्स हैं, मगर ये जो इफ़ेक्ट है ये आज नया है हमारे लिए, यानी सॉरी, ये इसके ऊपर काम करना था हमने, वो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि अभी आपको पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के नीचे इसकी जो लिंक है वो वीडियो के नीचे मैंने दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने पास ओपन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।